वीडियो में हम लोग क्लास 11th के राजनीति शास्त्र के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और उसके आंसर को भी देखेंगे 100% सही उत्तर के साथ। यदि आप 11th फाइनल एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड स्टर्न। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, H.J. लास्की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है, किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है किसके अनुसार राजनीति प्रभाव का प्रभावशाली अध्ययन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर राज्य। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र के शुरू और उसी पर समाप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्नर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लेटो का गुरु कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैटलिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है डीन जिक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17वीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का अधिकार होता है, किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में जीन बोंदा ने कौन सी किताब लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेथम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल।
चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा, हम वैज्ञानिक तरीकों से सोचते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लास्की ने। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में है, किसने व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है? किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डेवी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू। चलिए फिर आगे वाला 32 नंबर क्वेश्चन है। किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपायों पर लिखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 33 नंबर में है, किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में, किसने व्यवहारवादी राजनीति को छप या नकली राजनीति कहकर निंदा की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में, किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में, किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत रूप है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन में है कि लेवियाथान का लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन बोंदा को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन में है, ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संप्रभुता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदाय से अलग करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉब्स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि राज्य को समाप्त नहीं किया जा सकता है, वह तिरोहित हो जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीगेल। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माइन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,